फ्रेंड्स ऑन माय चैनल एक्सेंट विद ट्रिक आयुष सर इंग्लिश। आज फिर से मैं आपके सामने लेके आया हूँ बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स का दूसरा दिन। यस, द बेसिक स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था उसके दूसरे दिन मैंने पहले सेशन में आप लोगों को बताया था कि कैसे हम एक नॉर्मल सेंटेंस फ्रेमिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में अब मैं थोड़ा सा एडवांस जा रहा हूँ। थोड़े से एडवांस जाने का मतलब ये नहीं मैं बिल्कुल रॉकेट बन जाऊँगा और रॉकेट के तरीके से आपको सिखाऊंगा, बट थोड़ा सा डिफरेंट का मतलब ये है कि मैं आज आपको सेंटेंसेस और आज आपको टेंसेस के बारे में बताऊंगा। और टेंसेस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनमें हम कैसे उनको सीख सकते हैं, उस एक ही वीडियो में, आज के एक ही वीडियो में, जी हाँ एक ही वीडियो में आप ये पूरे टेंसेस सीख जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ फॉलो थ्रू दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक गांव में एक बुज़ुर्ग थे जिनका नाम था टेंस। उनके 3 बच्चे थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के भी 4 बच्चे थे, पास्ट के भी 4 बच्चे और फ्यूचर के भी 4 बच्चे। और आगे की स्लाइड्स में हम आसानी से समझेंगे टेंसेस को इसी एग्जांपल से, और ये बहुत ही सिंपल वे रहेगा आपके लिए समझने के लिए। प्रेजेंट के 4 बच्चों के नाम थे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट के भी 4 बच्चों के यही नाम थे, फ्यूचर के भी 4 बच्चों के यही नाम थे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको और आसानी से समझेंगे। यानी कि प्रेजेंट के बच्चों के नाम हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से बाकी के 2। अब यहाँ पर इस ग्रिड से आपको और आसानी से समझ में आएगा टेंसेस को। यहाँ पर हमने 3 टेंसेस यहाँ पर इंडिकेट किए हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट की ग्रिड में आप देख सकते हैं आगे जैसा आपको शो हो रहा है 4, 4 और 4। इन चारों में इंडिकेटिव हमने आपको शो किया है, जैसे कि अभी पीछे हमने बताया था। यहाँ पर अब देखिए इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, यही 4 टेंसेस के अंडर हमने सब टॉपिक्स बताए थे। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो होते हैं जिनमें ता है, ती है लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट में भी ता है, ती है। फ्यूचर इंडेफिनिट में गा, ऐसा होगा या नहीं होगा, वो फ्यूचर में आता है। नेक्स्ट अगर हम कंटिन्यूअस में देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, पास्ट में भी रहा है आता है, फ्यूचर में भी रहा है आता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सेम एज परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये सब आता है, पास्ट में भी यही और फ्यूचर में भी यही। इसी तरीके परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है। और ये एक सिंपल ग्रिड है समझने के लिए कि क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस में अंतर क्या होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम रहा के साथ में यानी कि हम टाइम भी लगाते हैं, एक टाइम को भी हम इंडिकेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स से आपके समझ में आएगा। ये काफ़ी सिंपल वे है ग्रिड समझने के लिए, ठीक है। तो इसके साथ में जैसा आपको दिखाई दे रहा है टाइम लाइन और हमें ऐड करनी पड़ेगी। देखिए एक एग्जांपल देखिए, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। ये किस तरीके का सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस सेंटेंस है जो कि हो रहा है। यानी कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, मैं सुबह फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये अंतर रहा कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, गोला किया हुआ है, था पे, रहा था पे, ये सारे के सारे पास्ट के अंदर आते हैं। वो गाना गाता था, वो गाना गा रहा था, वो गाना गा चुका था और वो 2 साल से गाना गा रहा था। ये चारों एग्जाम्पल हैं प्रेजेंट, ये इंडेफिनिट के, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस के। नेक्स्ट फ्यूचर में भी सेम इसी तरीके से होगा। गा हमने बोला था ऐसा होगा, तो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो चुका होगा, ऐसा हो रहा होगा। ये सारे यूज़ होंगे फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी देखिए एक और एग्जांपल से मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर जिन वर्ड्स के आखिर में OX, CH, SS और SH आता है
वो इंडेफिनिट सेंटेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट के एंड में एस या ई एस आता है वहाँ पर जहाँ पर वो सिंगुलर हो, बट प्लूरल में एस और एस नहीं यूज़ होता। मैं सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट आपको पिछले सेशन में बताया था। ऐसे ही सिंगुलर में डज लगता है और प्लूरल में डू लगता है। ये होते इंडेफिनिट के एग्जाम्पल। अब इंडेफिनिट में ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आता है कंटिन्यूस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर, इज़ एम आर यानी इज़ तो सिंगुलर में यूज़ होता है, आर प्लूरल में और एम लगता है सिंगुलर। अब आगे आते हैं हम, देखिए हैज़ और हैव, हैज़ और हैव परफेक्ट का एग्जांपल है, तो वो कहाँ लगता है, और हैज़ बीन और हैड बीन आता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। नेक्स्ट हम पास्ट का एग्जांपल लें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, यानी कि यहाँ पर अब आपको ग्रिड में जो नेक्स्ट चीज़ जो शो हो रही होगी वो शो हो रही है आपकी वर्ब और उनकी फॉर्म्स। तो यहाँ पर वर्ब और उनकी फॉर्म्स के बारे में भी बात कर रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी। ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है जब हम सीख रहे होते हैं टेंसेस को, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं फेस होगी अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या कहीं नोट डाउन कर लेंगे। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन, हैज़ बीन, ये जो चीज़ें जहाँ यूज़ होती हैं वो सारी दी हुई हैं। अब आई और वी के साथ में आप शैल यूज़ करते हैं, और विल बी और शैल बी कहाँ यूज़ होता है वो आपको दिख रहा है, इज़ एम आर के साथ में यूज़ होता है वाज वर्क। और यहाँ पर आपको विल हैव शैल हैव कहाँ यूज़ होगा वो दिखाई दे रहा है, हैड या हैड बीन कहाँ यूज़ होगा वो सब कुछ दिख रहा होगा। तो ये काफ़ी सिंपल ग्रिड है जो कि आपको यहाँ पर देखिए फिर दिखाई दे रहा है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन कहाँ यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आपको बहुत सिंपल वे में समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ पर एक सेंटेंस का हम एग्जांपल लेंगे एज अ मॉडल, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये एक सेंटेंस फ्रेमिंग का रूल होता है। अब पिछले सेशन में हमने बताया था कि देखिए सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या है, इसमें इज़ एम आर वॉज वर ये सब्जेक्ट है, शैल और विल जो है हेल्पिंग वर्ब हैं। यहाँ पर मेन वर्ब होती हैं प्ले, रन, वॉक, चलना फिरना जो भी करना होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, जिसके ऊपर कोई क्रिया की जा रही है वो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये फुटबॉल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। यस, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने पिछले सेशन बताया था कि थर्ड नंबर पर नॉट यूज़ होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट विल बी नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसके साथ में कुछ और चीज़ें भी आपको बता रहा हूँ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगी, थर्ड फॉर्म कहाँ लगेगी, आईएनजी किसके साथ में लगेगा, कहाँ पर क्या लगेगा, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। और टाइम कहाँ पर टाइम बाउंड रहता है, नहीं परफेक्ट कंटीन्यूअस में हमेशा टाइम को हम ऐड करते हैं। तो ये प्रॉपर ग्रिड है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ से आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। यहाँ पर हमने टेंसेस, 4 तरह के टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको ध्यान से देखिए। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको सेंटेंस फ्रेमिंग की स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे चारों तरह के सेंटेंसेस में। यानी सिंगल टेंस, सिंपल टेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही नेगेटिव में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर इंटेरोगेटिव का भी एग्जांपल है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर नेगेटिव इंटेरोगेटिव का भी एग्जांपल है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस फ्रेमिंग है, एक स्ट्रक्चर है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं ये आपको शो कर रही हैं नीचे प्रेजेंट। अब सिंपल देखा जाए तो इंडेफिनिट का एक एग्जांपल है, जिसकी शुरुआत और अंत ना पता हो उसे इंडेफिनिट कहते हैं। और उसका एग्जांपल है ये, वह बोलता है, ही स्पीक्स, कब से बोलता है, कब तक बोलता है नहीं पता, तो ये है इंडेफिनिट। सेकंड एग्जांपल है कंटिन्यूस का, जो लगातार चल रहा हो, जैसा कि नाम से शो हो रहा है। तो एग्जांपल है वह खेल रहा है, ही इज़ प्लेइंग, स्टिल प्लेइंग, तो वो आएगा कंटिन्यूस में। तीसरा है परफेक्ट टेंस, जो कि पूरी तरह से शुरू या ख़त्म हो उसे कहते हैं परफेक्ट। परफेक्ट जैसा कि नाम से पता लग रहा है। एग्जांपल है वह खा चुका है, ही हैज़ ईटन, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। और फोर्थ वन है परफेक्ट कंटिन्यूस। दोनों में डिफरेंट यही होता है, कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में। परफेक्ट कंटिन्यूस में हम टाइमिंग भी देते हैं, जैसा पहले बताया था, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस, यानी कि वो सुबह से खेल रहा है, टाइमिंग दिया जा रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट कंटिन्यूस है।
होप फ्रेंड्स आपके वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस बेसिक कोर्स के बाद हम एक एडवांस कोर्स भी स्टार्ट करेंगे। सो पहले ये बेसिक कोर्स हम अच्छे से सीख लें। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।